अली भाई, अगला सवाल है। एक न्यू मुस्लिम भाई लिखते हैं, मैं बेसिकली इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुकीम हूँ। मैंने अल्लाह की फजल करम से करीबन 1 साल पहले हिंदुइज़्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर औकात अली भाई की वीडियोस देखता रहता हूँ। मुझे अली भाई से पूछना है कि मेरी बीवी अभी तक हिंदू है, मैंने उसे दावत दी है, लेकिन वो अभी तक इस्लाम कबूल करने से गरेजा है। लेकिन दूसरी तरफ वो मेरी ज़ात की हद तक बहुत ही सपोर्टिव भी है और केयरिंग भी है। ऐसी सूरत हाल में मुझे इस्लाम की रोह से उसे अपने साथ रखना हलाल होगा या नहीं? प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुश्किल सवाल है जी इस हवाले से कि आजमाइश है इनके लिए। इस ज़माने में केयरिंग वाइफ मिलना और सपोर्टिव वाइफ मिलना ये किस्मत वालों का हिस्सा है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया बरतने की जगह है और सबसे बेहतरीन सरमाया नेक बीवी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो सूरत हाल ये बता रहे हैं, ज़ाहिर है एक दिन में तो इस्लाम नहीं कबूल करना उसने। सैयदना उमर को 6 साल लगे हैं इस्लाम कबूल करने में, तो खालिद इब्न वलीद को 19 साल लग गए। तो इस तरह का मामला हो सकता है किसी के साथ कि किसी को बात समझ ना आ रही हो, या आपके बताने में कोई फ़र्क हो, या उसको कोई ऐसा पॉइंट अटका हुआ है कि वो सच बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। प्यार मोहब्बत से दावत जारी रखें। बाकी शरई मसला तो इसमें यही है कि चूँकि वो अहले किताब में से नहीं है, बुत परस्त है, बुत परस्त के साथ तो आपका निकाह नहीं रह सकता। अगर वो क्रिश्चियन या जूज़ में से होती पहले से ही, या आप किसी क्रिश्चियन या जू के साथ शादी करते, वो मामला अलग था। वो तो सूरतुल माइदा के पहले रुकू के अंदर आया है कि आज के दिन अहले किताब की औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, उनका ज़बिया भी, अहले किताब का ज़बिया भी हलाल है अगर अल्लाह का नाम लेके, खाली नहीं उनका ज़बा किया हुआ, अल्लाह के नाम के। बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में मिलता है, उनका एक तफर्रुद है कि वो ये कहते थे कि मैं इससे बड़ा कोई शिर्क नहीं समझता कि कोई ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बेटा कहे। तो यानी वो ईसाइयों को भी मुशरिक समझते हुए उनकी औरतों के साथ निकाह के कायल नहीं थे। लेकिन ये उनका तफर्रुद है, उम्मत नहीं इस बात को मानती, ना सहाबा का इस मामला, क्योंकि जब शिर्क हो रहा था तो सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये डिफरेंस बता देता ना कि जो मुशरिक ईसाई हैं या मुशरिक अहले किताब है उनका मामला डिफरेंट, और खाली जो अहले किताब है डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने इसको मेंशन नहीं किया। अल्लाह जबकि उनके कुफर का बार बार जिक्र कर रहा था, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, और लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, वो खुद बता रहा था। तो इस तरह नहीं। तो अभी ये हिंदुइज़्म है या कोई एथियस्ट है या बुद्धिस्ट है, यानी ज्यूज़ और क्रिश्चियन के अलावा या आसमानी इन मज़ाहब के अलावा अगर कोई शख्स किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है तो ऐसी औरत मुसलमान मर्द के साथ नहीं रह सकती। और ये औरत मर्द का मामला है। अगर मर्द क्रिश्चियन है या ज्यूज में से है तो उसके साथ मुसलमान औरत का निकाह भी नहीं हो सकता, उसके साथ नहीं हो सकता। सिर्फ अहले किताब की औरतें मुसलमान मर्दों के लिए हलाल है। तो इस केस में उनको पहला स्टेप तो यह है कि फ़ौरन अलहदगी इख्तियार करें। मैं ये नहीं कहता उसे घर से निकाल दें, घर में एक सेपरेट कमरा दे दें, ठीक है। और ज़ाहिर है कि अब इस तरह निकालेंगे तो वो कहाँ जाएगी? अपना इज़्दवाजी ताल्लुक़ या इस तरह का कोई रिलेशनशिप, वो गैर मानम है औरत आपके लिए। तो शरीयत की फिर पाबंदियाँ तो इसी तरीके से। तो मेरा ख्याल है इतना अगर आप करेंगे तो हो सकता है वो इस्लाम कबूल ही कर ले, ठीक है। और ये मतलब ये उसको कोई ब्लैकमेल करना नहीं है, उसको शरई एक इशू बताना है। जब देखें जी, ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। अल्लाह जिंदगी तेरी दी हुई है, मर्जी भी इसके ऊपर तेरी, तेरी जान तेरी मर्जी, जो मैंने एक नारा डिवाइस किया था, अल्लाह तेरी जान, यानी ये जान जो दी हुई है इसका मालिक तू है, तो इस जान में मर्जी भी तेरी। जो सूरह तौबा में है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में खरीद ली हैं। ऐसी बैत के ऊपर, ऐसी तिजारत के ऊपर मुसलमानों को चाहिए खुशियां मनाएं। तो अब ये आजमाइशें तो आएंगी। इससे बड़ी आजमाइश आ सकती है कि किसी की बीवी मर जाए, बच्चे मर जाए, कुछ भी आ सकता है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात में जी बेनियाज है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता।
تو اس لیے اس میں تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اس عورت سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، اور جب تک وہ اسلام نہیں قبول کرتی، اور جب وہ اسلام قبول کرے گی تو پھر تجدید نکاح ظاہر کرنا ہوگا دوبارہ سے. اس وقت تک یہ میاں بیوی کا ان کا ریلیشن شپ ہے ہی نہیں ہے. اگر وہ عورت کافرہ ہے تو وہ اہل کتاب میں سے اگر کافرہ ہوتی تو پھر معاملہ ڈیفرنٹ تھا. تو یہ تو چونکہ مشرک ہے، بت پرست ہے، آسمانی ریلیجن کی ماننے والی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر حکم بالکل ڈفرینٹ لگے گا. ٹھیک ہوگا جی.